मैं सुधीर सर एक नई सुबह के साथ एक बार फिर YouTube पर आपके अपने चैनल दिल्ली कोचिंग इंस्टीट्यूट DCI बाय सुधीर सर पर आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एक ऐसा धमाकेदार वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें जीरो लेवल से हाई लेवल तक की मैथ आपको सिखाया जाएगा। जैसा कि मैंने अपने हर एक वीडियो में आपको बताया है कि मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ही यही है कि मैं आपको रटाना नहीं सिखाना चाहता हूं। तो आइए दोस्तों, जीरो लेवल से हाई लेवल तक की मैथ के इस 22वीं क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि मेरा आज का जो टॉपिक है वो है बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाना। तो बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाना आप कैसे करेंगे उसको हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको एक अन्य टॉपिक से रूबरू कराते हैं जिसे जानना बहुत ज़रूरी है, वो है सजाती और विजातीय पद। तो सजाती और विजातीय पद एक्चुअली में होता क्या है, इसे बेसिक से बताने का प्रयास करते हैं। तो सजाती पद जिन पदों के बीजीय गुणांक आपस में समान होते हैं उन्हें सजाती पद कहते हैं। आइए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल्स है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x क्यूब प्लस 2 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। तो इसका सजाती पद यानी 2x स्क्वायर का साथी माइनस 5x स्क्वायर है, 5x का सजाती पद प्लस 3x है और माइनस 3x क्यूब का साथी कोई नहीं है, प्लस 2 का साथी माइनस 5 है। तो यानी ये जो है सजाती पद हो गए, ये सजाती पद हो गए, ये सजाती पद हो गए। अगर कोई एग्जाम्पल्स और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, जैसे लिखा है 2x और x स्क्वायर, तो इसका जो सजाती पद होगा वो ये होगा, ये नहीं होगा क्योंकि बीजीय गुणांक इसका और इसका समान है। तो अब हम आप लोगों को इसी एग्जाम्पल्स में विजातीय पदों को आपस में बताने का प्रयास करते हैं। तो जिन पदों के बीजीय गुणांक आपस में समान नहीं होते उन्हें विजातीय पद कहते हैं, जिसे आप अनलाइक टर्म्स के भी नाम से भी जानते हैं। तो जैसे 2x स्क्वायर है तो इसका विजातीय पद यही x वाला हो गया क्योंकि इसके जो बीजीय गुणांक हैं वो आपस में भिन्न भिन्न हैं। यानी ये x स्क्वायर है तो ये x है, यानी ये विजातीय पद हो गए। x क्यूब का कोई साथी नहीं, इसके सभी जो है विजातीय पद हैं। तो इस तरह से सजातीय और विजातीय पद की आप पहचान कर सकते हैं। अब हम आप लोगों को बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाना बताने का प्रयास करते हैं। तो बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाना कैसे आप करेंगे, इसे एकदम बेसिक से सिखाने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से। जैसे एग्जाम्पल्स में लिखा है x प्लस 5 प्लस x स्क्वायर और 3x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2 को आपस में जोड़ना और घटाना है। तो इन्हें आपस में जोड़ने के लिए आप करेंगे क्या, सिंपली जो है 2 ब्रैकेट बनाइए छोटा कोष्ठक का, उस कोष्ठक के अंदर दोनों चीज़ों को लिख दीजिए और लिखने के बाद करेंगे क्या, आप जो है अगर जोड़ना है तो प्लस का साइन लगा दीजिए बीच में और अगर घटाना हो तो माइनस का साइन लगा दीजिए। तो हम जोड़ को आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो इसका ब्रैकेट अब हटेगा कैसे, आप हटाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस। फिर ये वाला जो ब्रैकेट है दूसरा, इसको हटाते समय अगर उस ब्रैकेट के पहले अगर प्लस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बिल्कुल नहीं बदलेगा, लेकिन इस ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह होगा तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे। जो प्लस होगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस में बदल जाएगा। तो यानी प्लस है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये प्लस 3x है तो यहाँ प्लस 3x लिखेंगे, ये माइनस 5x स्क्वायर है तो माइनस 5x स्क्वायर लिखेंगे, ये प्लस 2 है तो इसको प्लस 2 लिखेंगे। रूल कहता है जोड़ और घटाने का कि सजातीय पदों को ही आपस में जोड़ा व घटाया जाता है। तो इसके सजातीय पद कौन से हैं, ये,
और इसके सजाती पद ये और इसके सजाती पद ये, यानी x का जो सजाती पद है वो 3x है, एक्स स्क्वायर का जो सजाती पद है वो -5x² है और +5 का जो सजाती पद है वो +2 है। यानी x में 3x जोड़ेंगे तो आप जो है हो जाएगा 4x। एक्स स्क्वायर में से 5x² घटाएंगे तो आएगा -4x², +5 और +2 यानी +7। तो ये जो है इन दोनों व्यंजकों को आपस में जोड़ने पर इनका आंसर आया। इसे आप और अच्छे ढंग से कैसे लिखेंगे, x² वाले टर्म्स को पहले लिख दीजिए, फिर उसके बाद x वाले टर्म को लिख दीजिए, फिर उसके बाद 7 को लिख दीजिए। ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। अब हम आप लोगों को घटाना बताने का प्रयास करते हैं। तो घटाना करने के लिए आप फिर जो है वही काम करेंगे कि दोनों ब्रैकेट के अंदर उन चीज़ों को लिख दीजिए और अगर घटाना है तो इसके बीच में माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। तो इसका ब्रैकेट हटाते समय जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसका ब्रैकेट हटाने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि उस ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है कि प्लस। अगर माइनस है तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस होगा तो नहीं बदलेगा। यहाँ माइनस है इसलिए जो है इसका सबका चिन्ह बदल जाएगा। यानी ये +3x है तो यहाँ -3x लिखा जाएगा, ये -5x² है तो +5x² लिखा जाएगा, यहाँ +2 है तो -2 लिखा जाएगा। अब फिर वही काम करेंगे कि सजाती पदों को ही आपस में घटाएंगे। तो यानी x का जो सजाती पद है वो ये है, 5 का जो सजाती पद है वो -2 है, x² का जो सजाती पद है 5x² है। यानी x का साथी -3x और +5 का जो साथी है वो -2 है और प्लस जो है x² का साथी है वो 5x² है। यानी x में से 3x घटाएंगे -2x, 5 में से 2 घटाएंगे तो जो है +3 और 1x² में 5x² जोड़ेंगे तो 6x²। ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6x² -2x + 3 सीरियल से, जिसे आप मानक रूप कहते हैं। तो मैं आगे आपको मानक रूप के भी विषय में बताऊंगा। तो बीजीय व्यंजकों का स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप होता क्या है? किसी भी व्यंजक में उपस्थित चर की घात को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना ही उसका मानक रूप कहलाता है। इसे एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल्स है 3x⁵ -3x -5x³ + 2x² -3x⁴ -5। तो इसका हमें मानक रूप लिखना है। जैसे कि इसमें x की जो घात है वो 5 है, इसमें x की घात जो है 1 है, इसमें x की जो घात है वो 3 है, इसमें x की घात जो है 2 है, इसमें x की घात 4 है, इसमें जो चर की घात है वो छिपी हुई है x की घात 0 के रूप में। तो यानी इसमें जो है x की घात 0 है। यानी किसी भी कांस्टेंट में अगर चर की घात अगर आपसे पूछता है कि क्या होगी तो आप बताएंगे उसमें चर की जो घात होगी वो 0 है। तो अगर हम आरोही क्रम में लिखते हैं तो 0 1 2 3 4 और 5। तो यानी 0 क्या है -5। किसी भी संख्या को, किसी भी पद को लिखते समय उचित चिन्ह का प्रयोग करना है। तो ये -5 है, फिर 1 वाला टर्म है -3x, फिर 2 वाला टर्म्स है +2x², फिर 3 वाला टर्म्स है -5x³ प्लस 4 वाला टर्म है -3x⁴ और 5 वाला टर्म्स है आपका +3x⁵। तो ये इसका मानक रूप हो गया। इसी को जो है अगर अवरोही क्रम में भी आप लिखते हैं तब भी उसका मानक रूप होगा। यानी अवरोही क्रम यानी 5 4 3 2 1 0 यानी 3x⁵, 4 वाला टर्म -3x⁴, 3 वाला टर्म -5x³, 2 वाला टर्म
प्लस 2x² और 1 वाला टर्म्स -3x और 0 वाला टर्म्स -5। तो ये इसका जो है मानक रूप हो गया और ये भी इसका मानक रूप है। इसमें जो चर की घात है उसे आरोही क्रम में लिखा गया और इसमें जो है चर की घात को अवरोही क्रम में लिखा गया। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है बहुपद, जिसे आप पॉलिनोमियल्स के नाम से जानते हैं। तो बहुपद होता क्या है एकदम बेसिक से सिखाने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों एकदम बेसिक से सीखने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जो px बराबर a0 प्लस a1 x की पावर n प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस an x की पावर n के रूप का हो, जहाँ a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an है क्या, वास्तविक संख्याएं, और जहाँ an इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि an जो है 0 के बराबर नहीं है और n जो है एक ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब ये कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी ऋणोत्तर पूर्णांक आप हिंदी में ये समझते हैं कि ऋणात्मक संख्या या ऋणात्मक पूर्णांक, लेकिन इंग्लिश में आपको ये जो है क्लियर करता है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब कि जो है कि ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए। आइए इसे एग्जाम्पल्स के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे x² + 5x + 2, तो ये आपका बहुपद है। x + 1 भी आपका बहुपद है, x² भी बहुपद है, सभी संख्याएं -3 भी बहुपद है, -3/4 भी बहुपद है, -5/4 भी बहुपद है, √2 भी बहुपद है, x² + 5x³ - 3 भी बहुपद है। तो कोई भी बीजीय व्यंजक आप लिख दीजिए, वह अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में उसमें जो चर उपस्थित हो उसकी घात जो है सदैव पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो वो जो है बहुपद में आता है। सिंपली आप बहुपद को ये समझिए कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की घात सदैव पूर्ण संख्या होनी चाहिए, बहुपद कहलाता है। और किस तरह के एग्जाम्पल्स आपके बहुपद में नहीं आते हैं उसे हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है 1/x, यानी 1/x, तो ये अपने सरलतम रूप में x की पावर -1 होगा, यानी इसकी जो घात है वो ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए जो है ये बहुपद नहीं है। √x, यानी √x को आप x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, यानी ये जो है आपका बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी जो घात है वो परिमेय संख्या है, जबकि होना क्या चाहिए, पूर्ण संख्या। इसी तरह से जो है और एग्जाम्पल्स हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, जैसे 1/x + 2, ये भी जो है आपका बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें जो है x की घात -1 + 2 होगा, तो यानी ये जो है बहुपद नहीं है। जैसे √x, तो यानी √x को आप x की पावर 1/3 लिख सकते हैं, यानी ये भी जो है आपका बहुपद नहीं है, क्योंकि जो है इसमें जो चर की घात है वो क्या है, परिमेय संख्या, जो कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों और भी एग्जाम्पल्स लेकर के हम कुछ ट्रिकी एग्जाम्पल्स जिसको आपको बताने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है x² अंडर रूट में, तो अंडर रूट में x² लिखा है, तो इसको आप सरलतम रूप में कन्वर्ट करिए। पहले ये लिखा है x² और अंडर रूट हटाएंगे तो उसकी घात लगती है 1/2, यानी इसकी जो घात आपस में जब गुणा होगी तो 2 × 1/2, यानी 2 कैंसिल आया कितना, x, यानी x जो है बहुपद है। तो इस तरह से कोई भी बीजीय व्यंजक हो वो अपने सरलतम रूप में उसमें जो चर उपस्थित हो उसकी घात पूर्ण संख्या हो तो वो बहुपद है। तो बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होता क्या है, किसी भी बीजीय व्यंजक में उपस्थित चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। इसे एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं।
जैसे लिखा है 3x³ माइनस 5x² प्लस 2 माइनस 5x⁴ प्लस 2x⁶। तो इसमें अगर आपसे पूछे कि इसमें बताइए कि बहुपद की घात क्या होगी, तो सबसे अधिक घात, तो यानी इसमें जो चर है वो है x और इसकी अधिकतम घात है 6। बहुपद की घात क्या होगी, तो आप कहेंगे 6। तो इसी तरह से कोई भी एग्जाम्पल्स आपके सामने आएगा, उसमें आप चर की अधिकतम घात चेक करेंगे। कभी कभी आपके सामने जो है ऐसे करके 2 चर या 3 चर वाला इक्वेशन आपके सामने आ जाए, तब आप कैसे करेंगे। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स में आप बहुपद की घात कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें x की घात 1 है, इसमें y की घात 1 है, इसमें z की घात 1, यानी तीनों की घात अगर हम मिलाएं तो ये जो है होता है घात इसकी 3। और इसमें जो है चर की अधिकतम घात 2 है, इसमें चर की अधिकतम घात भी 2 है, क्योंकि इसकी एक यानी 2, और इसमें x की अधिकतम घात या जो भी चर होगा उसकी अधिकतम घात 0 होगा। अतः जो है इसका हम अगर बहुपद की घात निकालना हो तो हम कहेंगे इसका बहुपद की घात जो है 3 है। तो बहुपद के प्रकार घात के आधार पर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तो उसे हम आपको एकदम बेसिक से एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। तो पहला है रैखिक बहुपद, जिसे आप एक घातीय बहुपद भी कह सकते हैं। तो ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल्स हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल x+1, x+2, y+5, ये जो है आपके रैखिक बहुपद के एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह से द्विघातीय बहुपद, जिसको आप क्वाड्रेटिक बहुपद कहते हैं या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात 2 हो, तो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे x² + 5x + 2, यानी ये आपका द्विघातीय बहुपद हो गया। x+2 + 5x², ये जो है आपका द्विघातीय बहुपद है। x² - 1 भी द्विघातीय बहुपद है। इसी तरह से हम आपको त्रिघातीय बहुपद, जिसको आप क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं, उसे समझाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात 3 हो, वो जो है आपका त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। तो त्रिघातीय बहुपद यानी एग्जाम्पल्स के माध्यम से x² + x - x³ + 2, यानी इसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात 3 है, इसलिए ये जो है त्रिघातीय बहुपद होता है। x³ - 1, तो ये भी आपका त्रिघातीय बहुपद है, यानी ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात 3 हो। इसी तरह से चतुर्थ घातीय बहुपद, तो ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात 4 हो, जिसे आप बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। x⁴ - 1, ये चतुर्थ घात का बहुपद है। x⁴ + 5x² + 3x³ - 5x + 2, ये भी जो है आपका चतुर्थ घात का बहुपद है। इसी तरह 0 लेवल से हाई लेवल तक मैथ का मेरा यह 22वां क्लास समाप्त होता है। दोस्तों, मेरा यह वीडियो, मेरा यह क्लास यदि आपको पसंद आया हो, आपको लगता हो कि हाँ हमने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले